तो ये क्वेश्चन है जो जून 2024 एग्जाम में आया हुआ है। प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन पढ़ा देते हैं पहले। एक्स वाई जेड लिमिटेड प्रोसेस करते हैं 1.5 लाख किलो ऑफ रॉ मटेरियल इन मंथ ऑफ प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो 1.5 लाख किलो रॉ मटेरियल का यूज किया है, दो प्रोडक्ट ये बना रहा है, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 8 रुपए की है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितने रुपए की है? 8 रुपए की है। प्रोसेस कॉस्टिंग पर मंथ की जो आ रही है कुछ इस तरीके से है। डायरेक्ट मटेरियल इतने का लगा है, वेजेस इतने के लगा है, वेरिएबल वर्ड इतने के लगे हैं, है ना, फिक्स वर्ड इतने के लगे हैं। लॉस इन प्रोसेस जो हुआ है 5% ऑफ इनपुट, मतलब जितना इनपुट किया जाएगा उसका 5% क्या हो जाएगा? लॉस। इसके बाद जो बचेगा 1:2 के रेशियो में इमर्ज होगा, पी और क्यू बनेगा, ठीक है। तो 1.5 लाख किलो डाला है आपने, तो 1.5 लाख किलो में 5% तो हो जाएगा लॉस। यानी आपने जो इनपुट किया है, इनपुट वो किया है 1,50,000 kg। इसमें से तो लॉस हो जाएगा अपन का 5% का, जो हो गया 7,500 kg ना। तो बचा कितना? 1,42,500। इसको अगर 1:2 में तोड़ दोगे तो पता चल जाएगा कितना पी बनेगा और कितना क्यू बनेगा। 47,500, 95,000। तो इससे आपको आउटपुट पता चल जाएगा कि आउटपुट जो बनेगा वो पी और क्यू में कितना कितना बनेगा, ठीक है। तो एक तो ये बात इसमें पता चल गई आपको। चलिए आगे चलते हैं। सेलिंग प्राइस दोनों का प्रोडक्ट का जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे है, मतलब अगर बीच में ही इसको बेच दें, फर्दर प्रोसेस ना करें, तो 12 और 20 रुपए में बिकेगा, ठीक है। 12 और 20 रुपए में क्या हो जाएगा? सोल्ड हो जाएगा। Proposal is available to further process the product P by mixing it with other purchase material. Entire current output of P can be further processed to obtain a new product S। मतलब इसको अगर मैं फर्दर प्रोसेस कर देता हूं तो ये P से क्या बन जाएगा? S बन जाएगा। इसका सेलिंग प्राइस जो है वो है 12 रुपए, और इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितने रुपए होगा? 15 रुपए होगा। केजी वही रहेंगे। क्या बोला कि आउटपुट ऑफ एस विल बी रिक्वायर्ड 1 kg ऑफ इनपुट ऑफ पी, मतलब जितना ये डालेंगे उतना ही ये बनेगा, कोई लॉस नहीं होगा। 47,500 पी था तो 47,500 ही एस बनेगा, ऐसा सवाल कहेगा। और इसकी जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, फर्दर प्रोसेस करने में जो कॉस्ट खर्चा होगी, फर्दर प्रोसेस करने में जो आपकी कॉस्ट लगेगी वो कितनी लगेगी? 1,85,000 रुपये। सबसे लास्ट में यहाँ बोला गया है कि जो आप ज्वाइंट कॉस्ट को बाइफरकेट करेंगे या पोर्शन करेंगे वो ऑन द सेल वैल्यू बेसिस पे करोगे, ठीक है। जो सेल वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग? ज्वाइंट कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे यानी बांटेंगे। अब सेल वैल्यू कौन सी? सेल वैल्यू तो दो होती है, एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट की और एक फर्दर। तो जब फर्दर प्रोसेस करेंगे तो फर्दर प्रोसेस की सेल वैल्यू बांटेंगे, जब फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे तो स्प्लिट ऑफ की सेल वैल्यू पे बांटेंगे, ठीक है। अब ज्वाइंट कॉस्ट है कितने की ये चेक कर लो भैया, ठीक है। ज्वाइंट कॉस्ट है कितने की वो चेक कर लेते हैं। तो इनका जरा सम करना कितना हुआ। 10 लाख एक ये, और 1.5 लाख इंटू 8 और करो, सब मिलाओ तो। तो जो टोटल ज्वाइंट कॉस्ट हुई वो 1.5 लाख इंटू 8, दैट इज रॉ मटेरियल, और प्लस जो अन्य खर्चे और बताए गए हैं इन सबको जोड़ दें तो ये हो रहा है 22,10,000 का। इनको इनको सबको जोड़ दें तो क्या है? आपकी ज्वाइंट कॉस्ट है। तो ये हो गई हमारी ज्वाइंट कॉस्ट। अब हम लोग बना लेंगे, क्योंकि हमको बनाना है क्या? स्टेटमेंट बनाना है जिसमें मंथली प्रॉफिट निकल के आ पाए भाई साहब, ठीक है। तो बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। इफ सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, या ये कह सकते हो विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग,
ऐसे भी कह सकते हैं, विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग में आप पी बेचोगे और साथ ही साथ क्या बेचोगे, क्यू बेचोगे। कितनी सेल वैल्यू होगी, 47,500 ये बिकेगा 12 रुपए के हिसाब से, और 95,000 ये बिकेगा 20 रुपए के हिसाब से। हाँ बेटा, 5,70,000 बहुत बड़े हैं, और ये हो गया आपका 19 लाख। माइनस करेंगे ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट अभी निकली है आपकी 22,10,000 की। इसी रेशियो में बांटना है, ठीक है, इसी रेशियो में बांटना है। अगर इसमें से 4 4 जीरो उड़ा दिए जाएं तो फिर 57 और 190 का रेशियो बन रहा है। और काटो तो 19 से और कट जा रहा है, 19 तिरक्का 57, 19 दहम 190, ठीक है, हिंदी वाला पहाड़ा। तो 3 और 10 का अनुपात बन रहा है, तो भैया 22 लाख को 3 और 10 में तोड़ दो, 5,10,000 बहुत बड़े हैं। और ये आ जाएंगे अपन के प्रॉफिट। यहाँ आ गया आपका 60,000, यहाँ आ गया 2 लाख, टोटल कमाओगे 2 लाख, ठीक है। ओह, 2,60,000 बिल्कुल सही। और एक बार यही बनाना है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, अगर हम लोग आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग चीजों को बेचते हैं तो पहली बात, पी का नाम बदल के क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और ये हो जाएंगे क्यू। ऐसे में सेल वैल्यू क्या रहेगी, 47,500 ये बिकेगा, लेकिन रेट बढ़ जाएंगे 15 रुपए। इसकी सेल तो वही रहेगी 19 लाख, तो इसमें कोई चेंज नहीं, 7,12,500। फिर यहाँ कॉस्ट माइनस होंगी दो, एक ज्वाइंट कॉस्ट जो कि 22,10,000 की है, लेकिन रेशियो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा, इस रेशियो में बांटोगे, ठीक है। रेशियो क्या हो जाएगा आपका, बदल जाएगा, लेकिन ये रेशियो नहीं बदलना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा लिखा नहीं है, लेकिन ये लोग जो सेल वैल्यू लेते हैं नॉर्मली वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट की ही लेते हैं, क्योंकि ज्वाइंट कॉस्ट को दो बार अपोर्शन नहीं किया जाता, ठीक है। जितने सवाल आपने बुक के पे लगाए थे, ज्वाइंट कॉस्ट को एक बार अपोर्शन कर देते थे तो उसी रेशियो में लेके चलते थे हम लोग, समझ रहे। तो ज्वाइंट कॉस्ट को यहाँ दोबारा नहीं बांटना, मतलब यहाँ पे इन लोगों ने ये जूम किया है कि सेल वैल्यू कौन सी लेनी है हमें, स्प्लिट ऑफ पॉइंट की ही लेनी, एक ही सेल वैल्यू प्रोपोर्शन होगा, दोनों पे अलग अलग बेसिस नहीं बनेगा, ठीक है। तो मतलब आप ज्वाइंट कॉस्ट एक बार बांट चुके हो तो यहाँ दोबारा बांटना नहीं, चुपचाप वही वाला लिख देना है, 5,10,000 और 17 लाख, और माइनस करना है क्या, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो कि कितने की लग रही थी, दोबारा नहीं बांटना है, एक बार बांट दिया बस, वही हिसाब किताब चलता रहेगा। और ये आ जाएगा अपन का प्रॉफिट। इसमें तो आ गया 2 लाख रुपए, और इसमें बच रहे हैं 17,500, टोटल आ रहा है 17,500। तो यानी फर्दर प्रोसेस रिकमेंडेबल नहीं है, फर्दर प्रोसेस में और क्या हो जा रहा है, नुकसान हुआ जा रहा है। और नुकसान फायदा तो 1 मिनट में निकल जाता है, इतना करना भी ना पड़ता, लेकिन एग्जाम है तो आपको करके तो दिखाना ही पड़ेगा। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में तो 2 मिनट में सॉल्व कर लेते, 1 मिनट लगता बस इतना जज करने के लिए कि फर्दर प्रोसेस करें कि ना करें, ठीक है, करके दिखा दें। देखो जरा, खर्चा लग रहा है फर्दर प्रोसेस कितने में, और कमाई केवल आपकी 3 रुपए से बढ़ रही है, क्योंकि पी बिकता 12 रुपए में और एस कितने में बिकेगा, और बेच कितना रहा हो 47,500, तो 47,500 इंटू 3 एक्स्ट्रा आएगा केवल, और जा रहा है साला 1,85,000, समझ रहे हो। तो कोई फायदे का सौदा है क्या, यही दोनों डिफरेंस का घाटा हुआ जा रहा है तुम्हें, देखो 1,85 इसको माइनस करो, उतने ही रुपए का प्रॉफिट कम हुआ जा रहा है 42,500 से, समझ रहे हो। तो केवल ये अगर डिसाइड करना होता प्रैक्टिकल लाइफ में तो चंद सेकंडों का खेल है, लेकिन एग्जाम है, एग्जाम में ऐसे पूरा प्रेजेंटेबल करके आना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ ही नहीं रहा था आपसे, पहले पहले कह रहा था भैया प्रॉफिट निकाल के दिखाओ तब अपनी बातें करना,
फिर प्रॉफिट निकाल ही लिया तो फिर ज्ञान क्यों लगाना, फिर चेक करके जज नहीं कर देगा आदमी, काम ही खत्म हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें?